बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। बेसिकली ये एक शॉपिंग व्लॉग है। आज का हमारा विज़िट था जी मेन मार्केट गुजरांवाला का। सर्कुलर रोड की तरफ चक्कर लगा था तो मैंने सोचा के साथ व्लॉग भी शूट कर लूँ। कुछ बर्तन लेने थे किचन के लिए तो इस वजह से सर्कुलर रोड की तरफ आए थे। और स्ट्रीट्स हैं बेसिकली ये साथ ही सर्कुलर रोड में और बर्तनों के लिए काफ़ी अच्छी और फेमस स्ट्रीट्स हैं। यहाँ से हर किस्म के बर्तन आपको मिल जाते हैं। ये मैं अगेन आ गई थी आज़म आयरन स्टोर पे। इससे पहले एक कंप्लीट व्लॉग आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज भी मैं देख रही थी कि अगर यहाँ से कुछ बर्तन अच्छे लगे तो मैं ले जाऊँ। बहुत ही ज़बरदस्त इनके पास बर्तन है और हर किस्म की वैरायटी है। बेकिंग के हवाले से अगर आप लेना चाहें या फिर किचन के हवाले से रेस्टोरेंट का काम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ह्यूज क्वांटिटी है जी इनके पास बर्तनों की। हर किस्म का आपको यहाँ से बर्तन इजीली मिल जाएगा। और आपको बताती चलूँ दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। मैं जस्ट यहाँ से बर्तन लेने के लिए गई थी और बर्तनों की एक ह्यूज रेंज है इनके पास। आप इजीली यहाँ से हर किस्म का बर्तन किचन के लिए हो, अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेना चाहें तो ले सकते हैं। बर्तन यहाँ से ले लिए थे और अभी हम मूव कर गए थे नेक्स्ट शॉप की तरफ। किचन हुडेड लेनी थी अपने 3 किचन्स के लिए। तो एक शॉप थी नज़दीक की मार्केट में, तो उस शॉप में मैं आई थी। इसका कंप्लीट एड्रेस भी मैं आपको लास्ट पे दिखा दूंगी। अभी शॉपकीपर इनकी स्पेसिफिकेशन आपको बताती हूँ। ये टेम्पर है, 1 मिनट बाद बंद हो जाएगा। टच भी है, ऑटो क्लीनिंग भी है। ठीक है, क्या प्राइस है इसकी? ये ऑटो क्लीनिंग अभी हो रहा है। अच्छा ठीक है, प्राइस क्या है? 27,000। ये बेस्ट है वैसे। ये वॉल्यूम है, हेलो चिमनी, हेलो चिमनी। वॉल्यूम भी है, सेंसर भी है, टच भी है, ऑटो क्लीनिंग भी है। और वो टच सेंसर है। सेंसर है, टच सेंसर, टच टच भी है, सेंसर भी है। वो मैनुअल है, बटनों वाला। प्राइस रेंज इनकी काफ़ी अच्छी है। इनका कंप्लीट एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपको इस कार्ड से नज़र आ जाएगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आ गए थे जी नेक्स्ट शॉप पे। बच्चों के लिए टॉयज़ लेने थे और टॉयज़ मैं देख रही थी। टॉयज़ की अगर प्राइस रेंज की बात की जाए तो 1000 से लेके 2000 तक के दरमियान इनकी प्राइस रेंज है। अब टॉयज़ की शॉपिंग करने के बाद हम आ गए थे नेक्स्ट शॉप पे। यहाँ से हमने शॉप करनी थी जी कुछ बेड शीट्स। ये कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बेसिकली बहुत लाइट सा कलर था, लाइट ग्रे, लेकिन ये हमने चूज़ नहीं किया था। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जो कलर हैं वो चूज़ कर लिए थे इसी शॉप से। वो भी आगे चल के आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या हमने यहाँ से कौन कौन सी बेड शीट्स ली थी। ये बेड शीट मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसका एक क्लिप बना के पहले मैं घर लेके आई थी, दिखाया था तो उनको भी बहुत पसंद आई थी, तो फिर हमने ये ले ली थी। अब आ गए थे जी फिर बर्तनों वाली शॉप पे। इधर से कुछ चीज़ें लेनी थी, क्या क्या चीज़ें ली हैं वो भी आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छी रेंज है इनके पास बर्तनों की। मुझे बेसिकली एक छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स या फिर आपको ड्रॉ बॉक्स कह सकते हैं, ये नज़र आया था तो मेकअप के लिए, तो ये मैंने ले लिया था और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल गया था। 350 इसके प्राइस बता रहे थे, लेकिन 300 में उन्होंने खुद ही लेस करके दे दिया था। अदरवाइज़ ये अभी इतने का मिलता नहीं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसके अलावा बर्तन यहाँ से देख रही थी, क्लिप बना के ले आती हूँ और जो भी अच्छा लगे फिर अगेन जाके यहाँ से परचेज़ कर लेती हूँ। किचन के हवाले से या फिर चैनल के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बर्तन चाहिए होते हैं, तो फिर अगर मुझे क्लिप में से कोई अच्छा लगे तो फिर भी मैं जाके ले आती हूँ। सबसे बेस्ट बात मुझे इन शॉप्स की लगती है कि हमारे घर के बिल्कुल करीब है। जब दिल चाहे हम यहाँ से जाके परचेजिंग कर सकते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि क्लिप रिकॉर्ड करके ले आती हूँ, शॉपिंग करने जाऊँ तो जो चीज़ बाद में अच्छी लगे फिर अगेन जाके यहाँ से परचेज़ कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा हाई भी इनके प्राइसेस नहीं है और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है, मिडिल रेंज में आपको काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब बेकिंग आइटम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इनमें से मेरे पास मौजूद हैं ऑलरेडी। यहाँ से एक वैनिटी लेनी थी, वॉशरूम वैनिटी, तो मुझे ये पहले पसंद आई थी क्योंकि ये मैं पहले देख के गई हुई थी। और इसके अलावा एक और पसंद आई थी, वो मैंने ले ली थी और एग्जैक्ट हमारे वॉशरूम के साथ मैच कर गई थी। और इंशाल्लाह जब उसको सेट कर लेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि वो कैसे हमारे वॉशरूम के साथ बिल्कुल सेम मैचिंग में गई है। अब अगेन ये बॉक्स शेल्फ वाला मैं ले आई थी ब्लू कलर में। आप इसको एज आ मेडिसिन बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ मेकअप बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। और ये वैनिटी हमने ले ली थी और हमारे जो वॉशरूम है उसके साथ बिल्कुल एग्जैक्ट मैच की थी। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें लेके आई थी मैं मार्केट से, वो आपको दिखाती हूँ। गर्मियों के हवाले से ये इस तरह के सिलिकॉन आइस क्यूब्स बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे अपनी मार्केट से मिल गए थे तो मैंने ले लिए थे। कुछ चॉकलेट मोल्ड्स हैं। ये एक और आइस बॉक्स है, बहुत अच्छा है, इसके अंदर स्टोरेज भी है। आप आइस क्यूब्स जो है इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं और
फिर अगेन उनको यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक स्कूप भी इसके अंदर दिया हुआ, आइस क्यूब को डालने के लिए कप्स के अंदर, ग्लास के अंदर आप डाल सकते हैं, उसके लिए स्कूप बहुत अच्छा रहता है। और एक ये बॉक्स लेके आई थी, इसको मैं अपने मेरे पास कुछ आई शेडोज़ थे उसके लिए लेके आई थी, वो भी मैं आके चल के दिखाती हूँ कि कैसे मैंने असेंबल करके इसके अंदर रखी थी। इसके अंदर बॉक्स बने होते हैं, एडजस्टेबल हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनको एडजस्ट कर सकते हैं। और शेल्फ्स बनी हुई हैं, इनको ओपन कर सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। ईज़ी टू यूज़ है जी, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनको एडजस्ट कर सकते हैं और असेंबल कर सकते हैं। इनमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है इसके अंदर, स्टोरेज बॉक्स इसको कह सकते हैं। और इसके अलावा एक कुछ चीज़ें और हैं, वो भी आपको दिखाती हूँ कि क्या-क्या मैं इनके अलावा लेके आई थी। इस तरह के स्टोरेज बॉक्स जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली जो ड्रॉस वाले होते हैं ना, वो मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं। तो जो ड्रॉ के साथ होते हैं, बेशक छोटे साइज़ में हो, बेशक बड़े साइज़ में हो, ये मैं लेती रहती हूँ अपने मेकअप के लिए। तो ये भी एक बहुत प्यारा सा बॉक्स है। इसके अंदर आप ब्रशेज़ भी रख सकते हैं, यानी ब्रश होल्डर भी है, और इसके साथ ये छोटे-छोटे से ड्रॉ बने हुए हैं, मिनी ड्रॉज़। इसके अंदर आई शेडोज़ जो हैं छोटे कंटेनर में होती हैं, वो आ जाती हैं, बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मेरे पास ये फैंसी स्ट्रॉ थे, तो वो मैं इसके अंदर रख सकती हूँ, अदरवाइज़ मेकअप ब्रशेज़ इसके अंदर बहुत अच्छे से एडजस्ट हो सकते हैं, आ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा जगह जो है इस तरह की चीज़ें बचाती हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो मैं लेके आई थी, और इनको असेंबल करने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह आप इस तरह के जो बॉक्सेस हैं उसके अंदर अपनी काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो रख सकते हैं। तो ये देखिए जी, ये मिनी ड्रॉज़ हैं, इनको मैंने सेट कर लिया था। इनके आगे ऊपर वो जो स्टॉपर दिए हुए थे वो लगा लिए थे, और इनको अब असेंबल करके दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले ये देख लें, ये ब्रशेस में लेके आई थी। मेरा जो किचन होब है उसके लिए ये बिल्कुल बेस्ट है। इसके अंदर ये तांबे की तारें और इस तरह के ब्रशेस के अंदर लगी हुई हैं उसको साफ़ करने के लिए, क्लीन करने के लिए। तो ये देखिए जी, इसको मैंने बहुत अच्छे से असेंबल कर लिया था, अपनी कुछ चीज़ें इसके अंदर रख ली थी। और काफ़ी ज़्यादा जो लिप ग्लॉसेस है, नेल पॉलिशेस हैं, वो इसके अंदर आ गई थी। और ये आई शेडोज़ हैं, बहुत अच्छी कंपनी के, बहुत अच्छी ब्रांड के। अब इस बॉक्स को ओपन करने के बाद आप पास रख सकते हैं, और इसके अंदर से जो चीज़ें हैं, जो रिक्वायर्ड मेकअप है, उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी स्पेस दी गई है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको असेंबल कर सकते हैं। चीज़ें अगर पार्टीशन इसके अंदर लगाना चाहें, दरवाज़ा हटाना चाहें, तो वो भी हटा सकते हैं। काफ़ी अरसे से मैं देख रही थी कि मैं जो ड्रॉज़ हैं मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे छोटे साइज़ में ड्रॉ चाहिए थे जिसमें ये मिनी मेकअप आ जाए, जो छोटे कंटेनर हैं वो इजीली इसके अंदर सेट हो जाएँ। तो इस वजह से मैं ये बॉक्सेस लेके आई थी। अदरवाइज़ जो दूसरे ड्रॉज़ हैं मेरे पास एक्रेलिक के, प्लास्टिक के, वो काफ़ी बड़े साइज़ के थे, तो उसके अंदर इस तरह की चीज़ें रखने का फ़ायदा नहीं है, बिखर सकती हैं। और दूसरे ड्रॉ में मैंने लिप ग्लॉसेस रख लिए थे, उसको भी असेंबल कर लिया था अच्छे से, और कुछ नेल पॉलिशेज़ रख ली थी। और इस तरह मेरा जो काफ़ी मेकअप है वो इन बॉक्सेस के अंदर असेंबल हो गया था, और काफ़ी जगह जो है वो बच जाती है अगर इस तरह के ड्रॉज़ के अंदर या बॉक्सेस के अंदर आप अपने मेकअप को असेंबल करते हैं। और भी काफ़ी चीज़ों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी जी मिनी शॉपिंग जो मैंने आपके साथ शेयर की है। ये देखिए, इस तरह आप असेंबल कर सकते हैं। और आप अगेन आ गए थे एक बर्तनों वाली शॉप पे, यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी, और ये बॉक्स मैंने अगेन आके यहाँ से ले लिया था। और उसके बाद ये ड्रॉस भी लेके आई थी। ये दोनों चीज़ें अगेन दोबारा जाके लेके आई थी, क्योंकि इससे पहले जो बर्तन परचेज़ कर लिए थे तो फिर ये चीज़ें रहती थी, तो ये बाद में ले आए थे। अब इनके अंदर भी काफ़ी चीज़ें आ सकते हैं। ये छोटे ड्रॉज़ हैं, इनके अंदर भी जिस तरह अगर मैंने मेकअप असेंबल किया था तो वो भी आ सकता है। हमने इन बॉक्सेस में से एक जो ड्रॉ बॉक्स है इसको हमने यूज़ किया था नलकियों के लिए, बटनों के लिए, और स्टिचिंग के लिए, और इसको हमने ऐसा मेडिसिन बॉक्स यूज़ किया था। बहुत अच्छे इनके अंदर जो पार्टीशंस हैं वो बनी हुई हैं। ये छोटा सा स्क्रैपर भी मिला था, बहुत प्यारी शेप में, सेफगार्ड की शेप में, तो ये भी अच्छा लगा था। अच्छा जी, ये था आज का व्लॉग। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।